गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लगातार आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप इसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं कंटिन्यू। जो विद्यार्थी पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो सभी वीडियो को क्रम से देखें, तभी आपको आगे की जो वीडियोज हैं वो क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे में लिंक उसमें समझ में आएगा। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो देखिए 9वां पार्ट है, यहाँ पर 9 पार्ट मानव संवेदी अंगों में। आज हमने कान की कार्य प्रणाली अर्थात हमारा जो कान है, मानव कर्ण किस प्रकार सुनने की क्रिया करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मानव कर्ण द्वारा सुनने की क्रिया किस प्रकार होती है। तो आज हम उसको इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए कि मानव कर्ण की सुनने की जो क्रिया विधि है उसका हमने यहाँ एक रेखा चित्र बनाया है। ये वास्तव में रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार ध्वनि की तरंगे बाह्य कर्णनाल से होती हुई यहाँ कर्ण पिन्ना होगा, कर्ण पिन्ना से कर्ण बाह्य कर्ण नाल के अंदर होते हुए टिम्पैनिक झिल्ली में जाती है और टिम्पैनिक झिल्ली से मेडियस इनकस स्टेपिस तीनों कर्ण अस्थियों द्वारा उनकी तीव्रता होती है, बहुत तेज हो जाती है। और उसके बाद ये अंतःकर्ण का हिस्सा जो कॉक्लिया कहलाता है उसमें प्रवेश करती है और किस प्रकार यहाँ पर कॉर्टी के अंग पर जाकर ध्वनि तरंगे जो है इसको एक्टिवेट करती है और यहाँ से जो है स्वर्ण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक मैसेज भेजा जाता है और हमें ध्वनि की तरंगों का ज्ञान होता है अर्थात हमें सुनाई देता है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का जो कर्ण है वो हमने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि वो स्वर्ण और संतुलन के प्रति संवेदी अंग होता है। स्वर्ण और संतुलन अर्थात वो सुनने के साथ साथ न सिर्फ सुनने की क्रिया करता है बल्कि वो शरीर का संतुलन भी बनाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की होगी, इसीलिए इसको हमने स्वर्ण संतुलन संवेदान नाम दिया। अर्थात ये हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करें तो देखिए स्वर्ण का जो नियमन है अर्थात सुनने की जो क्रिया का नियमन है वो कॉर्टी के अंग के द्वारा होगा, जबकि शरीर के संतुलन का जो नियमन है वो कला गहन के स्वर्ण कूटों द्वारा होगा। कला गहन के स्वर्ण कूटों द्वारा होगा अर्थात कला गहन में स्वर्ण कूट क्या होंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे। स्वर्ण कूट जो होते हैं वो स्पेशली प्रकार के संवेदी सेल होते हैं जिनके अंदर एक द्रव भरा होता है और उस द्रव में ओटोकोनिया जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं जो घूमते हैं और वहां पर उनको एक्टिवेट करके और सूचनाओं को तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक प्रेषित करते हैं। तो यहाँ पर संतुलन की जब हम बात करते हैं तो संतुलन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अपन एक बार देखते हैं कि जो कॉर्टी का अंग है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। चित्र में यहाँ पर आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा कि जैसे ही ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण में प्रवेश करती हैं कर्ण पिन्ना के द्वारा, वो ध्वनि तरंगों को अंदर प्रवेश कराता है और ये बाह्य कर्ण नाल के द्वारा कहां पर जाकर टकराती हैं, कहां पर टकराएंगे, टिम्पैनिक झिल्ली दैट इज कान का जिसे हम पर्दा कहते हैं। तो यहाँ पर आकर ये जो है ध्वनि की तरंगे जो है टकराएंगी। ये कान का पर्दा है जो ब्लैक आपको दिखा है और फिर यहाँ से जैसे ही इसमें कंपन तेज होंगे और इसके पीछे जुड़ी हुई जो है क्या होती है मध्य कर्ण अस्थियां होती है। ये मध्य कर्ण है और मध्य कर्ण में आपको अस्थियों के आपको नाम बताए थे, ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में। आप देखिए आपको बताया था MIS अर्थात मेलियस इनकस स्टेपीज। तो तीनों जो कर्ण अस्थियां हैं इनका कार्य ये लगभग 20 गुना, ध्यान रखना 20 गुना जो है इसकी आवृत्ति को बढ़ा देती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को 20 गुना बढ़ा देती है। उससे क्या होगा, ध्वनि तरंगे और तीव्रता से जो है कहां पर प्रवेश करेगी, फेनेस्ट्रा ओवलिस से होते हुए अंतःकर्ण में प्रवेश कर जाती हैं। और यहाँ पर मध्य कर्ण का आप हिस्सा देख रहे हैं यूस्टेकियन नलिका है जो शरीर के यहाँ पर जो है बैलेंस यानी वायु दाब को नियमित करने का कार्य करती है। जो मध्य कर्ण है उसमें कर्ण पटल को यहाँ से जो है क्षति होने से बचाती है।
जैसे ही ध्वनि तरंगे यहाँ पर अंतःकरण में प्रवेश करती हैं, तो आप देखिए यहाँ से स्टेपीज जो है वो सीधी जो है फेनिस्ट्रा ओवलिस को जो है स्ट्राइक करती है, इसको जो है यहाँ पर ध्वनि तरंगों से बहुत तेजी से स्ट्राइक करती है इस पर, जिससे क्या होगी, ध्वनि की तरंगे स्केला वेस्टिबुलाई नलिका में प्रवेश कर जाती है। स्केला वेस्टिबुलाई से होती हुई यहाँ पर स्केला टिम्पेनाई में आती है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो है एक छिद्र होता है जिसे होलिकोट्रोमा कहते हैं, होलिकोट्रोमा। तो यहाँ से ध्वनि की तरंगे किसमें आ जाती है, स्केला टिम्पेनी में आ जाती है। स्केला टिम्पेनी के आप ऊपर देख रहे हैं, इसकी जो है बेसलर कला के ऊपर, बेसलर कला के ऊपर क्या होता है, कॉर्टिका अंग होता है। कॉर्टिका अंग जो कि मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ध्वनि की तरंगे हैं वो फेनिस्ट्रा रोटेंडस पर आकर रुक जाती है। ध्यान रखना, फेनिस्ट्रा ओवल जो फेनिस्ट्रा रोटेंडस है यहाँ से आगे ध्वनि की तरंगे नहीं जाती हैं, बल्कि बेसलर कला पर अटैक करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। और बेसलर कला के ऊपर जो है कॉर्टिका अंग होता है। कॉर्टिके अंग में जो है संवेदी सीलिया होते हैं, स्टीरियोसीलिया, और ये सीलिया किस पर टकराते हैं, टेक्टोरियल प्लेट पर टकराते हैं। और टेक्टोरियल प्लेट जो है उससे जुड़ी हुई क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास स्वर्ण तंत्रिका होती है, और उस स्वर्ण तंत्रिका से मैसेज मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, और मस्तिष्क जो है हमें सुनाई देने लगता है, यानी हमें आभास होता है ध्वनि तरंगों का। इसके अलावा बीच में जो चैम्बर है जहाँ पर कॉर्टिका अंग होता है उसे हम स्केला मीडिया कहते हैं, जिसे हम पिछली वीडियो में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये सुनने की क्रिया हो गई, लेकिन दूसरा जो हमारा कार्य है वो है संतुलन का नियमन, अर्थात कान के द्वारा संतुलन की क्रिया किस प्रकार होती है, शरीर का संतुलन कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संतुलन के लिए कला गहन के स्वर्ण कूट जो है वो जिम्मेवार होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। संतुलन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक स्थितिक अवस्था में संतुलन, दूसरा होता है गतिक अवस्था में संतुलन। स्थितिक अवस्था में जो संतुलन है उसे स्थैतिक संतुलन कहेंगे, जबकि गतिक करते समय जो संतुलन होता है उसे हम गतिक संतुलन कहते हैं। स्थितिक संतुलन होता है सोते समय या लिफ्ट में चढ़ रहे हैं आप, तो उस समय झूला झूलते समय, तो ये क्या हो गया, स्थितिक संतुलन होता है। उस समय जब हम झूला झूल रहे हैं या लिफ्ट में चढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो कर्ण है, कर्ण में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती है, ध्यान रखना, ये स्थितिक संतुलन अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के एम्पुला में, उसके एम्पुला में उपस्थित जो विशेष प्रकार की जो संवेदी सेल होती हैं, जिन्हें क्रस्टा संवेदी सेल कहते हैं। कौन सी सेल होती है, क्रस्टा संवेदी सेल, उनके द्वारा जो है नियमित होता है। और ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है उसके अनुसार शरीर और सिर की स्थिति का संबंध जो है होता है इसमें। और उसी प्रकार क्योंकि अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती हैं समकोण पर होती हैं, वो अपने आप में ऊर्ध्व, ट्रांसफर और यानी तीनों ही प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। और उनके जो एम्पुला हैं उनके अंदर जो भरा हुआ जो लिम्फ होता है, एंडोलिम्फ, दैट इज एंडोलिम्फ, उसके अंदर आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन्हें ओटोकोनिया कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था कि ओटोकेनिया क्या होते हैं। ओटोकोनिया या ओटोकेनिया दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स जो उनमें भरे होते हैं एंडोलिम्फ के साथ में एम्पुला के अंदर। तो ये जब वहां पर घूमते हैं, जब हम यानी झूले के अंदर झूल रहे हैं तो वो भी इस प्रकार घूमते हैं कान के अंदर। आपने देखा होगा कई बार हम तेजी से चक्कर लगाते हुए जब एक साथ खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारा शरीर घूमता है, क्योंकि वहां पर ओटोकेनिया जो है वो घूम रहे हैं एंडोलिम्फ में, उसी से जो है हमारा जो है संतुलन बनता है। इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए घूमते हैं। जिस प्रकार एक मटके खाली यानी आधे मटके को हम पानी से भरकर घुमा देते हैं और उसको अगर मान लो स्थिर कर देते हैं तो वो घूमता रहता है,
ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं उनके अंदर एंडोलिम्फ में ओटोकोनिया होते हैं जो शरीर का संतुलन बनाते हैं। राइट। दूसरा जो संतुलन है वो गतिक संतुलन होता है। गतिक अवस्था में अर्थात चलते समय जब हम गति कर रहे हैं उस समय जो संतुलन हमारे शरीर का बनेगा ये सैक्युलस और यूट्रिकुलस के अंदर उपस्थित संवेदी सेल होते हैं मैक्यूली। यूट्रिकुलस और सैक्युलस में उपस्थित जो संवेदी सेल है मैक्यूली उनके द्वारा संभव होता है, उनकी द्वारा संभव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संतुलन दो प्रकार से होता है, स्थैतिक अवस्था में और गतिक अवस्था में। सबसे जरूरी बात ये है कि ये जो सूचनाएं हैं ये सभी संवेदी जो सेल्स हैं वो सूचनाओं को कहाँ भेजती है, तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ भेजेगी, अनुमस्तिष्क में भेजेगी। ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क ही हमारा शरीर संतुलन का कार्य करता है और अनुमस्तिष्क से जो है चालक तंत्रिका द्वारा जो है पेशियों को जो है मैसेज भेजा जाता है। हमारे शरीर में जो कार्यकारी पेशियां हैं उनको मैसेज भेजा जाता है जिससे हमारे शरीर का संतुलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि कर्ण किस प्रकार जो है कर्ण के द्वारा सुनने की क्रिया विधि होती है, साथ ही साथ में शरीर का संतुलन भी बनाया जाता है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कान है वो न सिर्फ सुनने बल्कि शरीर का संतुलन बनाने में भी मदद करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अपनी सभी वीडियो को लगातार कमेंट करते रहिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप स्पेशली कमेंट करिए ताकि हम आपके लिए दोबारा से और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाकर पेश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।